हेलो जी, नमस्कार। आपके अपने चैनल पहाड़ी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो, क्या क्या काम काज कर रहे हो? तो मैंने ना ये वीडियो पहले भी बनाई थी, मगर उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो आज हमारे बीच में है हमारे, आपको पता है कि मैं तो किसान को भगवान का रूप देती हूँ, और भगवान स्वरूपी किसान मेरे घर में आए हुए। तो इसके लिए मैं बहुत भोले बाबा का आभार प्रकट करती हूँ कि भोले बाबा, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि शायद बाबा कि ऐसे ऐसे भगवान रूपी किसान मेरे घर आएंगे। तो हमारे जो ब्लॉक के एटीएम करण जी और मास्टर ट्रेनर रूप राम जी, आप देख रहे हो। तो ये हमारे घर पर आए थे और बहुत ही अच्छी जानकारी, बोलते हैं ना कि मैंने ही नहीं सिखाई, क्योंकि कुछ सीखने का मौका और कुछ सिखाने का मौका बहुत ही अच्छे, मतलब सभी किसान हैं और सबके पास भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ हुनर भर के भेजा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें कुछ सीखने का मौका और कुछ सिखाने का मौका मिलता है। तो मैं तो बोलती हूँ कि देखो, खेती बाड़ी कोई मतलब कोई मैथ का फार्मूला नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये काम है। बस एक समझना और सीखना और करना, बस यही काम है। बाकी तो इसमें है कुछ नहीं है। तो जैसे हमारे को ना अपने खेतों को कैसे हमारे को फसल लगानी चाहिए, सबसे पहले तो हमारे को ना खेत का मास्टर प्लान बनाना चाहिए। और खेत का जैसे ना नाप तोल करते हैं, नाप तोल कर लेना चाहिए कि हमने क्या लगाना है और कैसे लगाना है, और क्या इसके बाद क्या हम हमारे को चीज़ लगानी है। अगर हम यह समझ में आ गया ना हमारे को, और कीड़ों का नियंत्रण और खाद, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब अगर हमारे को बस थोड़ी सी जानकारी और कि ये प्राकृतिक खेती है क्या चीज़, और कैसे हमारे को इसको करना है, और हमारा धरती माँ के साथ, मैं तो ये बोलती हूँ सबसे पहले तो किसान और ज़मीन, हमारी माँ का रिश्ता, ज़मीन का और किसान का रिश्ता धरती माँ की तरह होता है। जैसे माँ बेटे का होता है ना, उसी तरह होता है। तो मैं तो शायद पहले भी बोलती हूँ, जैसे न लोग कहते हैं ना कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, मगर मेरा कहना बिल्कुल अलग है। मैं कहती हूँ, अगर हम अपनी धरती माँ, अपनी भूमि को नहीं बचाएंगे तो हम रोटी स्वच्छ अच्छी कहाँ से लाएंगे और कैसे खाएंगे? क्योंकि आपको तो सबको पता है कि कितनी बीमारियाँ हो चुकी है, और हर घर में बीमारी के कोई किसी भी किस्म का मरीज है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि आप हम लोग आज नहीं सुधरेंगे तो शायद आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दे के क्या पाएंगे। तो इसलिए हमारे को मतलब टाइम रहते ही हमारे को सुधर जाना चाहिए, और जो हमारी जिम्मेदारी है बस उसको हमारे को निभाना चाहिए। जो भी हमारे को भगवान भोले बाबा ने हमारे को जिम्मेदारी सौंपी है, उसको हमारे को बखूबी निभाना चाहिए। तो अच्छा देखो, अब किसान हमारे जीवन में कभी कभार, मैं देखो, कभी कभार डॉक्टर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बीमार हो गए कभी तो डॉक्टर के पास चले गए। अगर हमने कोई मान लो कि अपना घर बनाना है तो इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसान की ज़रूरत तो हमारे को सवेरे उठ के पड़ती है हर रोज़। तो इसलिए हमारे को किसान का सम्मान भी करना चाहिए, और किसान को अपना कर्म, अपना काम बहुत ही बेखूबी से निभाना चाहिए। तो मैं तो ये बोलती हूँ। और प्राकृतिक खेती की बात है ना, ये कोई
मतलब बहुत कुछ मैंने पहले बोला कि ये कोई हिसाब का फार्मूला नहीं है कि बड़े आना नहीं है। हमारे बेचारे बुजुर्ग जो अनपढ़ हुआ करते थे वो भी उस टाइम करते थे। तो हम तो पढ़े लिखे हैं और हम सब कुछ समझते हैं, और हमारी सरकारें भी इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है, जोर लगा रही है कि हमारे को अपनी प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति मतलब ऑर्गेनिक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो। तो इसके लिए हमारी सरकारें भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन दे रही है। तो हम क्यों ना हम इस काम को करें। और अगर हमारी धरती माँ स्वस्थ होगी और तो हम स्वस्थ रहेंगे, और आने वाली पीढ़ियों को हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ मतलब दे के जाएंगे। अगर हम अच्छा, तो मैं कई बार ना बोलती हूँ आपके साथ कि जो हमारा शरीर है वो भी 5 महाभूतों से बना हुआ है, और हमारे 5 महाभूतों में मिल जाएगा। और ये तो कोई अटल तो कोई ना रहा इस धरती माँ के ऊपर, और ना कोई रहेगा। और दूसरी बात कि अगर हम मतलब कुछ ना कुछ जिसको जो कार्य मिला है उसको बखूबी से हम निभाते ना, और तो मतलब हमारा मतलब भगवान के पास भी हमारे को कोई ना कोई कहीं जगह होगी। तो अच्छा, अगर हम मैंने तो आपके साथ शेयर करा कि अगर हम प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करा था कि घन जीवामृत, जीवामृत, आच्छादन और वाष्पा, अगर हम इन 4 कंडीशनों को फॉलो कर लेते हैं तो हमारा प्राकृतिक खेती हो गई, और इसमें कोई हमारे को बाहर से कुछ भी चीज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस हमें पौधों की समझ और दूरी की समझ और बीज की समझ होनी चाहिए बस। और अगर हमें यह समझ आ गई ना तो सब कुछ समझ आ गया। और हमारे मतलब भूमि के क्या साथ क्या संबंध है, और हमारा पानी के साथ क्या संबंध है, और हम पानी को कैसे सदुपयोग करते हैं। तो अगर हम अपने खेतों में जितनी ज़्यादा हमारे केंचुए होंगे और उतनी ही हमारी फसल अच्छी होगी। और अच्छा, हमारी जो खेत की मतलब जीवांश और कार्बन अगर हमारे खेत में ठीक होगा तो मैं तो बोलती हूँ कि कोई ऐसी फसल नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे खेत में हो ना। तो हमारे को बस थोड़ी समझ से हमारे को थोड़ा काम करना है और बखूबी से हमारा काम होता चले जाएगा। तो हमारे किसानों ने खेतों में भी मतलब थोड़ा भ्रमण किया और कुछ मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और जब हम किसान मतलब एक दूसरे से सीखते हैं, मैं तो अपने जो हमारे ब्लॉक के हमारे एटीएम है और हमारे अधिकारी कर्मचारी है तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा मतलब किसानों को ना एक दूसरे से अगर जा आके एक दूसरे से सीखने सिखाने का जो ये प्रबंधन है तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कोई भी इंसान ना सक्षम नहीं होता, मैं कोई सक्षम हूँ कि मैं सब कुछ जानती हूँ, नहीं। सभी को ना एक दूसरे से सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो हमारे जो ब्लॉक के एटीएम करण जी तो उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से हमारे को मतलब सभी किसानों को दिखाया कि ये देखो हमारे को इस ढंग से लाइनों में फसल लगानी चाहिए और आच्छादन करना चाहिए और दूरी कैसे रखनी चाहिए। और इन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी हमारे को मतलब आप देख रहे हो ना या सेब के बगीचे मतलब बगीचा तो नहीं मैं बोल सकती मगर कुछ एक पौधे हमने लगाए हुए जिसमें कि इस साल ना थोड़ा सैम्पलिंग भी आ गई थी। तो इसके बारे में भी उन्होंने हमारे को जानकारी दी कि इसकी कैसे इसका जो
कांट छांट करनी है और कैसे इसकी रोगिंग करनी है वो भी हमारे को उन्होंने बताया। और क्या इसमें पेस्ट दवाई बनाना भी मेरे को बताया। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से और अपने अधिकारी कर्मचारियों से कुछ ना कुछ सीखें तो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा लग रहा है किसानों से मिलके। फिर मिलेंगे। जय किसान, जय हिमाचल, जय भारत।